हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड नीट एमसीक्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम जो भी नीट बेस्ड ये आपको मिलेंगे देखने को। इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी मैं लेके आया हूँ और आपको मतलब आसानी होगी समझने में। हाँ, कुछ कुछ स्लाइड्स में थोड़ी इमेज वगैरह गायब है, लेकिन उसका समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मैं समझा दूंगा, बता दूंगा एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमारा 25 क्वेश्चंस है विथ आंसर, और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहें दोस्तों। और ये जो मतलब वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत मतलब फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए इमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इन लाइफ साइकिल इन सेल साइकिल। फर्स्ट है G1S G2M, बी है G2 G1S और M, S G1 G2 और M, और M G1 G2 और S। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आप अच्छे तरीके से सेल साइकिल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे क्या करना है और ये इसका जो सेल साइकिल है कैसे होता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले आता है G1, फिर S, फिर G2, फिर M फेज। ठीक है। अब इसका जो निमोनिक्स है, निमोनिक्स ये है, गो सैली गो मेक, गो सैली गो मेक, G S G2M, to remember the sequence easily. Remember G1 S and G2 phase together are called interphase which last 95% of the cycle। मतलब इंटरफेज 95% साइकिल कवर करता है। इसका जो साइकिल फेज है वो मैं आपको बाद में ऐड कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। इसका करेक्ट आंसर होगा द सिंथेसिस phase is characterized by DNA replication. Although the DNA amount doubles, the chromosome number remains unchanged because each chromosome now has two sister chromatids. तो इसका नीट टिप ये है कि ऑलवेज रिमेंबर DNA content become 4C from 2C but chromosome number stays 2N। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये इसको याद रखना पड़ेगा। DNA content become 4C from 2C, लेकिन क्रोमोसोम जो है वो 2N ही रह जाता है। इन एनिमल सेल सेंट्रियोल डुप्लीकेशन ऑल्सो अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग एस फेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन है, सिंप्लीफाइड डायग्राम। ये इसका जो ये डायग्राम देखिए कैसे है, जो भी मतलब आपका डीएनए रेप्लिकेशन का ये पूरा डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। पहला है प्रोफेज, देन मेटाफेज, इंटरफेज, साइटोकाइनेसिस। इसका तो आपको आंसर पता ही है, मुझे पता है, लेकिन तब भी चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर होगा ऑब्वियसली सी, इंटरफेज, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा एक्सप्लेनेशन में कि 95% ऑफ द सेल साइकिल का जो भी परसेंटेज है वो इंटरफेज ही कैरी करता है। इंटरफेज occupies about 95% of the cell cycle and include G1, S and G2 phase. It is the period where growth, DNA replication and preparation for mitosis occurs metabolically. Human cell divide once every 24 hours. Interphase lasts for about 23 hours for hours of that. याद रखने का चीज़ इसमें यह है कि इंटरफेज वॉज फॉर्मली कॉल्ड रेस्टिंग फेज विच इज़ अ मिसनॉमर एज इट्स हाईली एक्टिव। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है क्योंकि यह उस टाइम हाईली एक्टिव होता है। जब आप सोते हैं तब वो आपका रेस्टिंग फेज होता है, लेकिन उस टाइम आपका जो मतलब बॉडी है वो हाई एक्टिवली होता है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं इसका क्या है। प्रोफेज, फिर मेटाफेज। देखिए ये आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, पहले आएगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, लेकिन इसमें प्रो मेटाफेज भी है। प्रोफेज, फिर प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
क्रोमोसोम अलाइंग एट इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका लेवल ही इजी है और लास्ट तक बने रहो दोस्तों, क्योंकि आने वाले जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर होगा बी। ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम बिकम maximally condensed and aligning at the equatorial plate. Spindle fiber attached to the kinetochores of sister chromatids to ensure equal segregation. आपको मैं ये पूछना चाहता था कि अगर आपको ये सब जो आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, इस पिक्चर में आपको अगर एनिमेशन वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। मैं अगला जो भी सेशन लाऊंगा या फिर वीडियो लाऊंगा उसे मैं एनिमेटेड करके दूंगा, उससे आपको देखने में फ़ायदा होगा और समझने में भी फ़ायदा होगा। तो नीट टिप यह है, मेटाफेज इज़ द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड काउंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए ये जो लाइन है ये हूबहू एनसीईआरटी से उठा के दिया गया है। ठीक, रिमेंबर करने वाली बात है, याद करने वाली बात है इसमें कि द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जंप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेटेड ड्यूरिंग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। सिस्टर क्रोमैटिड, एक होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, एक होता है सिस्टर क्रोमैटिड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। एट द बिगिनिंग ऑफ एनाफेज द सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। They are then moved to opposite pole of the cell by shortening of spindle microtubule. निप टिप ये है कि क्रोमैटिड्स आर नाउ रेफर्ड टू एज द डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियाई। रिमेंबर करने वाली बात इसमें, सेंट्रोमेयर लीड द वे टुवर्ड द पोल विथ आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर ड्यूरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर ड्यूरिंग, याद रखिएगा रीअपियर बोला है, ठीक है, डिसअपियर नहीं बोला है, रीअपियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी है, जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसके लिए बहुत इजी है। पहला है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, डी टेलोफेज। तो इसका आंसर होगा डी टेलोफेज, क्योंकि रीअपेयरेंस जो भी होती है वो मतलब सब कुछ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी मतलब कंडेंस्ड हो जाती है वो टेलोफेज के समय वो आप वापस आकर आ जाती है। जैसे ये देखिए यहाँ पूरा ये दिया गया है डायग्राम में, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर टेलोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स, क्रोमोसोम अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलाई रीअपियर, सेल कंटिन्यूज टू इलांगेट। फिर आता है G1, फिर सिंथेसिस, फिर G2, फिर से शुरू होता है वही माइटोटिक। तो ऐसा ही चलता रहता है ये जो साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ, साइटोकाइनेसिस रेफर्स टू डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डीएनए रेप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम कंडेंसेशन। देखिए साइटोकाइनेसिस में आपको पता ही होगा, साइटो में सेल होता है, काइनेसिस होता है टूटना होता है। तो ये भी जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये भी इजी है, तो आंसर होगा इसका सी, क्योंकि साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच हैपेंस आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियर, और साइटो मीन्स होता है सेल, जो कि साइटोकाइन इज ए कंप्लीट, इट इज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, माइटोसिस रिजल्ट इन 4 हैप्लॉइड, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल, 2 हैप्लॉइड सेल्स, 4 डिप्लॉयड सेल्स। माइटोसिस रिजल्ट इन, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। अब देखिए माइटोसिस के बारे में पूछा, मियोसिस के बारे में नहीं पूछा, तो ऑप्शंस में देखिए, आपको ऑप्शन में देख के पता चल जाएगा ये क्या होना चाहिए इसका आंसर। 4 हैप्लॉइड सेल्स, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स, 2 हैप्लॉइड सेल, 4 डिप्लॉयड सेल। अब आपको यहीं से अगर आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी।
Mitosis is an equational division that produces two genetically identical daughter cells. It ensures chromosome number 2n remain constant from parent to daughter cell. इक्वेशनल डिवीज़न है माइटोसिस, ठीक है। और मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीज़न। माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न और मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। ओके, तो इसमें आपका क्रोमोसोम नंबर 2n ही रह जाता है, जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल ही प्रोड्यूस करता है। दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, विच फेज इज कॉल्ड द सिंथेटिक फेज। बहुत ईजी, तो बच्चा बता देगा। इतना बार सिंथेटिक मैंने पिछले बताया, G1 S G2 M। ऑब्वियसली B सिंथेटिक। S phase is called synthetic phase because DNA synthesis and histone protein synthesis occur during this stage. It marks the production of DNA copies for cell division. इसका जो भी ये देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, स्पिंडल फाइबर बिगिन टू फॉर्म कब शुरू होता है स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसका आंसर क्या होगा? ए प्रोफेज में इसका जो डिवीजन शुरू होता है, जैसे सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल एंड इनिशिएट असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रोजोम टू फॉर्म दिस फाइबर्स। तो यहाँ से शुरू होता है आपका वो जो भी स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना। क्वेश्चन नंबर 11, क्रोमोसोम बिकम विजिबल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग G1 फेज, S फेज, प्रोफेज, टेलोफेज। क्रोमोसोम पहली बार कब से दिखना शुरू होता है, विजिबिलिटी कब आती है फर्स्ट टाइम से? तो इसका आंसर देखते क्या होगा? सी प्रोफेज से इसकी विजिबिलिटी दिखनी शुरू होती है। गाइस सॉरी, यहाँ मतलब ये नहीं आया, मतलब पिक्चर्स वगैरह नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगले बार से मैं ज़रूर पिक्चर को लाऊंगा और भी मतलब एनिमेटेड वीडियो में होगा। चलिए, तो इसका आंसर होगा सी, क्रोमैटिन फाइबर अंडरगो हाई लेवल कंडेंसेशन ड्यूरिंग प्रोफेज। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टर्न्स थिन इंटैंगल्ड DNA threads into discrete visible chromosome consisting of two sister chromatids. Next, question number 12, the DNA content of a cell doubles during G1 phase, S phase, G2 phase, M phase. DNA content जो है वो 2n से 4n कब होता है? तो ड्यूरिंग S phase DNA doubles the DNA content में 2C to 4C, क्रोमोसोम का होता है 2n होता है और DNA का होता है 2C। Since sister chromatid remain attached, the chromosome number 2n remain exactly the same. DNA का जो ये मतलब क्रोमोसोम नंबर वो चेंज होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर होता है चेंज नहीं होता। DNA नंबर चेंज होता है, ठीक है, उसका जो सेल्स है डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम का भी डबल नहीं होता, वो 2n का 2n ही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल? देखिए, क्रोमोसोम नंबर का जो डॉटर सेल्स का जो नंबर है वो सेम कहाँ रहता है? मियोसिस, बाइनरी फिजन, माइटोसिस और बडिंग। देखिए, मियोसिस तो वो तो रिडक्शनल डिवीज़न है, माइटोसिस जो है इक्वेशनल डिवीज़न है। तो इसका आंसर होगा सी, माइटोसिस, क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जेनेटिक मटेरियल जो भी स्प्लिटिंग डुप्लीकेटेड सिस्टर क्रोमैटिड। This produces two daughter cell with the identical chromosome number as the parent. Next 14 number question. Which of the following is not a stage of mitosis? Prophase, metaphase, interphase, telophase. देखिए, यहाँ से आप एलिमिनेट कीजिए प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। ये तो माइटोसिस का। इंटरफेज तो खुद एक फेज है, ठीक है, रेस्टिंग फेज जिसको कहते हैं, तो ये माइटोसिस में नहीं आएगा। तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय बचाइए। नेक्स्ट, सेंट्रियोल डुप्लीकेट ड्यूरिंग G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। सेंट्रियोल डुप्लीकेट कब होती है? तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होती है S फेज में। इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द S phase while DNA replication occur in the nucleus. This ensures two centrosomes are available to form
स्पिंडल पोल्स देखिए यहाँ बना हुआ है G1 फेज़ में 2n, S फेज़ में, G2 फेज़ में 4n हो गया, M फेज़ में ये आ गया। ये वाला आप जो पिक्चर है देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं। अब वीडियो पॉज कीजिएगा, देख के समझिएगा। 16 number question, the G2 checkpoint mainly ensure that DNA replication is complete and undamaged, chromosome align at the equator, cytokinesis is completed, the nuclear member reforms। G2 checkpoint क्या चेक करता है? ठीक है, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि G2 पिन checkpoint verifies that DNA replication completed as phase was accurately and that no DNA damage exists. If error found, the cell pauses to allow repair before entering माइटोसिस। तो ये चेक करता है कि ये ठीक ठाक है कि नहीं, डैमेज वगैरह होगा तो इसको G0 में भेज देता है। देखिए ये जो है, ये जिसे G0 फेज कहते हैं, रेस्टिंग स्टेट, नॉन डिवाइडिंग सेल्स लाइक न्यूरॉन्स। क्रोमोसोम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम कंडेंसेशन बिगिंस ड्यूरिंग। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कब शुरू होता है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में। पता है सबको, ऑब्वियसली प्रोफेज में ही शुरू होता है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज इमीडिएटली फॉलोज मेटाफेज? इमीडिएटली फॉलो करता है मेटाफेज को कौन? इसका आंसर होगा सी, एनाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको भी मुझे लगता नहीं कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। समय बचाइए और भी क्वेश्चन कीजिए। इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स थ्रू क्लीवेज फरो, सेल प्लेट फॉर्मेशन, बाइनरी फिशन, बडिंग। प्लांट सेल पूछा, एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर थ्रू, तो कहाँ से मतलब कहाँ से उत्पन्न होती है ये साइटोकाइनेसिस की प्लांट सेल में? तो इसका आंसर होगा बी, प्लांट सेल पोजेस ए रिजिड सेल वॉल सो they cannot pinch instead vesicle from the Golgi body aligning at the center and fuse to form a cell plate growing from center to periphery. In animal cell, cytokinesis occurs by cell plate formation, cleavage furrow formation, binary fission और fragmentation। तो इसका आंसर होगा बी, cleavage furrow formation। Animal cell divide by forming a cleavage furrow where the plasma membrane pinches inward. This contractile ring of microfilament depends until the parent cell separate into two. Next 21 question, 21st question हम लोग पहुंच चुके हैं। The phase that prepares the cell for mitosis is, कौन सा phase prepare करता है mitosis के लिए? G1, S, G2, G0। इसका आंसर होगा सी, G2 phase। The cell synthesizes specific protein like tubulin, ATP on organelle required for mitosis. It is the second gap phase and final preparation point before M phase। 22nd question number, chromosome attain maximum condensation during prophase, metaphase, anaphase, telophase। तो इसका आंसर होगा बी, at metaphase chromosome are most condensed and clearly visible। Each chromosome at this stage is composed of two sister chromatids held together by a centromere। Next question, the spindle assembly checkpoint operates mainly during, spindle assembly checkpoint operates mainly during G1 phase, S phase, metaphase, telophase। इसका आंसर होगा सी, द चेकपॉइंट है M phase, जो भी इंश्योर करता है कि इसमें ठीक ठाक से मतलब जो भी करेक्टली अटैच सिंपल स्पिंडल फाइबर है कि नहीं। देखिए फेलियर ऑफ दिस चेक पॉइंट क्या बनता है? एनिप्लॉइडी। एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा जब हम जेनेटिक्स के जेनेटिक्स चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। सेल्स दैट टेम्पोरली स्टॉप डिवाइडिंग एंटर व्हिच फेज? कब टेम्पोरली स्टॉप हो जाती है? G0, G1, S फेज, G2। तो इसका आंसर होगा ए, G0 फेज क्विसेंट स्टेज इसे भी कहते हैं। एग्जिट द एक्टिव सेल फ्रॉम द G1 एंड बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड अनलेस सिग्नल्ड। 25th क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट। इसके बाद हम और भी 25 क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी हमारा पार्ट आएगा उस पर करेंगे।
तो आप लोग ज़रूर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसको ज़रूर देखें। 50 क्वेश्चन हम इस चैप्टर के करेंगे भाई। 50 क्वेश्चन से हमें बहुत आइडिया मिलेगा, बहुत अच्छी तैयारी होगी इस चैप्टर का। Which of the following statement about mitosis is correct? It produces 4 haploid daughter cell. Mitosis. It reduces the chromosome number by half. It maintains chromosome number. It occurs only in germ cell. तो इसका आंसर होगा C. Mitosis is equational division that produces 2 genetically identical daughter cell while maintaining the chromosome number. It is essential for growth, repair and replacement. माइटोसिस स्टेज यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 25 क्वेश्चन हो गए। अब हम और 25 क्वेश्चन इसके करेंगे, तो स्टे ट्यून गाइस। और 25 क्वेश्चन में आपको बहुत ही क्लियरिटी मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, मेरे जो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से पार्ट 2 में। तो अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए और कॉन्फिडेंट रहिए। जय हिंद, जय भारत।